हिंदुस्तान न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर एसआईआर को लेकर बयान दिया है और चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा, हमसे कहा गया था कि एसआईआर के बाद मतदाता सूची कोई कसर नहीं छूटेगी। हमने उपचुनाव में देखा था कि उपचुनाव में वोट लूटा गया था। चुनाव आयोग ने कहा था कि सीसीटीवी फुटेज किसी भी राजनीतिक दल को नहीं दी जाएगी। एसआईआर रिवीजन के माध्यम से भी कई किस्म की साजिश की जा रही है। हम सभी जानते हैं कि इन्होंने बीएलओ की ट्रेनिंग कैसी कराई थी, कई बीएलओ की जान चली गई। यादव ने पूछा कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है, एक ही नाम से दो दो वोट बन रहे हैं। मेरी मांग है कि चुनाव आयोग हमारा सहयोग करे। इससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी चुनावी रोल में धांधली करना चाहती है और एसआईआर प्रक्रिया जैसी ही है। उन्होंने कहा, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई जारी है और समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को सतर्क रहना चाहिए। केंद्रीय चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट और राज्य चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में 4 करोड़ वोटों का अंतर है। अब उन्हें बताना चाहिए कि कौन सी लिस्ट सही है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से सवाल करते हुए कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनावों की तरह ही लड़ने होंगे। कि एसआईआर लगातार और एसआईआर से जुड़ी हुई खबरें लगातार हम लोगों को सुनने को मिल रही हैं। एसआईआर का जो मूल मकसद था और जो हम लोगों ने पहले दिन जब अनाउंस हुआ है एसआईआर, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वो यही कहा गया था कि एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट में कोई भी कमी नहीं छूटेगी। 4 नवंबर 2025 को एसआईआर की घोषणा के समय मतदाता सूची को शुद्ध, समावेशी बनाने की बात कही गई थी। और इधर हम लोगों को देखने को मिला कि जो टर्म्स यूज कर रहा था इलेक्शन कमीशन के मैपिंग या टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के, वो वोटर लिस्ट को एकदम ठीक बनाएंगे और कोई भी वोटर छूटेगा नहीं। लेकिन देखने को मिल रहा है, मैं एक ओवरऑल केवल एक कॉन्स्टिट्यूंसी का बताना चाहता हूं। ओवरऑल एक कॉन्स्टिट्यूंसी का केवल अभी, अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में ये चीजें देखने को मिल रही हैं तो सोचिए पूरे प्रदेश में, और जिस तरह की तैयारी है इनकी अधिकारियों के माध्यम से, क्योंकि सरकार अधिकारियों से मिलकर के, और क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी निष्पक्ष नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इस समय पर जहां भेदभाव हो रहा हो, जहां कई बार ऐसी घटनाएं मिल रही जहां पर सरकार अपनी मनमर्जी से काम करा लेती है। और फिर जब बाई इलेक्शन में हम लोगों ने देखा था कि पूरा का पूरा बाई इलेक्शन में वोट लूटा गया था और अधिकारियों को लगा करके पूरा का पूरा बूथ लूटा गया। सीसीटीवी के फुटेजेस हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद यह फैसला लिया कि कोई भी सीसीटीवी फुटेज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दी जाएगी। वो इसीलिए क्योंकि बाई इलेक्शन में पुलिस ने अपने कपड़े बदल करके बूथों पर जाकर के वोट डाला था, जो बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब वोटर लिस्ट ठीक करने का एसआईआर चल रहा है, जो रिवीजन चल रहा है। इस रिवीजन के माध्यम से भी बहुत सारे घोटाले, साजिश, षड्यंत्र और विपक्ष को कमजोर करने के लिए बहुत सी तैयारी सरकार कर रही है। सरकार मतलब बीजेपी। समय बढ़ाना, इसका मतलब पूरी तैयारी नहीं थी। फिर समय बढ़ाना, इसका मतलब बिल्कुल तैयार नहीं थे। आखिर कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, कौन टेक्निकल लोग हैं जो उनका साथ दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन का। कम से कम पहली मांग हमारी होगी कि समाजवादी पार्टी को जो जानकारी इलेक्शन कमीशन से समय समय पर मिली थी कि हम बीएलए को ट्रेन करेंगे, बीएलए की जो ट्रेनिंग कराई थी वो हम और आप सब लोग जानते हैं। बीएलओ की जान चली गई, न जाने कितने बीएलओ की जान गई, और जान जाने में मदद किसी ने नहीं की। तो हमारी मांग है कि समाजवादी पार्टी के हम अपनी टेक्निकल टीम को इलेक्शन कमीशन से कहेंगे कि उन्हें भी समझाइए कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, वोटर लिस्ट में कैसे क्या कर रहे हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं केवल एक कॉन्स्टिट्यूंसी, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूं मैं, कन्नौज सदर 198,
जो डेटा बता रहा है वो डेथ का है 12,884, अनट्रेसेबल एंड एब्सेंट 30,814, रिफ्यूज्ड जो फॉर्म नहीं वापस आए 1,287, परमानेंटली शिफ्टेड 31,564, अननोन 7, ऑलरेडी एनरोल्ड 6,000, तो टोटल बनता है 83,226। लेकिन इसके साथ सवाल यह है कि डुप्लीकेट इतने हमें मिले दिखाई दे रहे हैं, डुप्लीकेट वोट। ये डुप्लीकेट देखिए आप, मैं कहूंगा स्क्रीन पर रन थ्रू कर दें वो डुप्लीकेट। ये देखिए डुप्लीकेट, मतलब इतना इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? एक ही नाम से दो वोट, ये आप रन थ्रू कर दो। ये देखिए, ये है लिस्ट और बाकायदा लिस्ट है नाम के साथ। और तब हम लोगों ने, जब हम अपने एफर्ट से मैनुअली, हमें कोई टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, हम कैसे ढूंढेंगे? हम कैसे ढूंढेंगे कि डबल है नाम? हम कितने पन्ने पलटेंगे? तो मेरी मांग है कि इलेक्शन कमीशन हम लोगों का सहयोग करे। वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स पार्टी कार्यालय भेज दें, या कोई लैब हो, या कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो, वहां हम अपने वर्कर्स को भेजेंगे बूथ स्तर के, जिससे कि वो भी ट्रेन हो करके आए और ये पता कर सकें कि कोई डबल वोट तो नहीं बना लिया बीजेपी ने, या फर्जी वोट तो नहीं बना लिया है, क्योंकि अब फर्जी वोट बनाने की तैयारी कर रहे हैं लोग। तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की।